सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि जिस भी ट्रेड से आपने ITI की हुई है या आपने PCM से 12th किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RRB टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपके लिए कौन सा डेंजर जोन, मॉडरेट जोन और सेफ जोन रहने की संभावनाएं अधिक रहेगी। जो छात्र पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे या किसी कारणवश चूक गए थे या जिनकी ITI कंप्लीट नहीं हुई थी, वह अब 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उनको लगता है कि मुझे अपना जोन चेंज कर लेना चाहिए, तो वह 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक अपना RRB जोन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नीशियन थर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की यह प्रैक्टिस बुक मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज कई प्रत्येक टॉपिक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि इसकी कुल टोटल वैकेंसी पहले 9144 थी, जो बढ़ाकर 14298 कर दी गई थी, जिसमें टेक्नीशियन थर्ड की 13206 पदों के लिए वैकेंसी प्रेजेंट टाइम दी गई है। देखो, जोन चेंज करने से पहले या फॉर्म अप्लाई करने से पहले तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। ये हम बता रहे हैं ना कि सेफ जोन है, डेंजर जोन है, मॉडरेट जोन है, इस चीज़ को पहले नहीं देखना है। आपको सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि जिस भी ट्रेड से आपने ITI की हुई है या आपने PCM से 12th किया हुआ है, क्योंकि इसमें फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है? जिन्होंने ITI की हुई है और जिन्होंने जो SNT की पोस्ट आती है, जो 12th वाले होते हैं ना, जिन्होंने PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की हुई है, तो वह केवल और केवल SNT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ITI वाले होते हैं वह सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड में। जैसे इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली योग्य बात यह है, जैसे कि आप मान के चलिए सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में कुल टोटल 500 वैकेंसी है, कुल टोटल है ये तो ग्रेड थर्ड की, लेकिन आपने ITI की कर रखी है फिटर से, तो वहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे फिटर की वैकेंसी कितनी है। अगर यहाँ पे 3 ही वैकेंसी हुई, 60 ही वैकेंसी हुई अपनी कैटेगरी की, तो फिर आपको ये नुकसान हो जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी वहाँ से। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान देना है कि आपने जिस भी ट्रेड में ITI की हुई है उस ट्रेड का फुल नोटिफिकेशन जो आया था उसमें आपको देखना है कि मेरी ट्रेड से उस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि अलग अलग जो ट्रेड है उसकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर, वेल्डर, इन सब की अलग अलग कट ऑफ जाती है ना। तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना है क्योंकि जो मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इनकी अलग अलग कट ऑफ जाएगी, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके लिए डेंजर जोन कौन सा हो सकता है इस बार, वैसे आपको एक बात और बता दें कि एग्ज़ाम से पहले और फाइनल रिजल्ट से पहले तो खूब RRB वाले भी ये नहीं बता सकते कि किस जोन से कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हम बस आपको एनालिसिस करके एक आइडिया दे रहे हैं। क्योंकि आपको अधिकतर मालूम होगा जो राजस्थान है, MP है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन एरियाओं में अधिकतर सरकारी नौकरी की लोगों को ज़रूरत ज़्यादा होती है और लोग सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो यह लोग जो अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब कि जिन अच्छे इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जिन्होंने काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी अच्छे से तैयारी कंप्लीट है, तो वो भला दूर से फॉर्म अप्लाई क्यों करेंगे? तो वो हमेशा नज़दीक के जोन से, अपने नज़दीकी जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो ये चाहेंगे कि मैं घर के पास ही नौकरी करूँ। इसलिए जो आप ये आसपास का जो एरिया है ना, राजस्थान, UP, बिहार, तो इनसे कट ऑफ अधिक रहने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और इनसे हमेशा कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। और जो दूर के जोन है उनसे कट ऑफ कम रहने की संभावनाएं रहती है, लेकिन वहाँ पे भी अगर कम वैकेंसी है बिल्कुल, तो वहाँ पे भी थोड़ी कट ऑफ रहने की अधिक संभावनाएं रहती है। इसलिए हम पूरा एनालिसिस करके आपके सामने इसे लेकर आए हैं। इस बार अगर डेंजर जोन की बात करें तो उसमें चंडीगढ़, प्रयागराज, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, पटना और सिलीगुड़ी, इन जोन से इस बार हाई कट ऑफ रहने की संभावनाएं अधिक रह सकती हैं। अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, गोरखपुर, मालदा, रांची से इस बार कट ऑफ मॉडरेट मतलब मीडियम कट ऑफ रहने की संभावनाएं अधिक रह सकती है।
अगर सेफ जोन की बात करें तो उसमें चेन्नई, अहमदाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम से इस बार कम कट ऑफ रहने की संभावनाएं अधिक रह सकती है। ये तो हमने बता दी संभावनाएं, लेकिन जो अभी हमने आपको बताया था वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना है फुल नोटिफिकेशन में कि आपकी ट्रेड से संबंधित किस जोन से कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से देखना है। सबसे पहले तो आपको जोन देखना कि हाँ ये सेफ जोन रह सकता है, ये मॉडरेट जोन रह सकता है। फिर उस सभी जोन में आपको ये देखना है कि मेरी कैटेगरी की मेरे ट्रेड से संबंधित कितनी पोस्ट है, फिर उस हिसाब से आप फॉर्म में अप्लाई करना। और हमें आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो अभी से जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। और इसकी वैकेंसी 13,206 तो केवल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है, और आईटीआई वालों के तो इस बार बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि जो आईटीआई वाले होते हैं ना वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो पीसीएम वाले होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, एक बात बताए, जहाँ पे आईटीआई की कट ऑफ 60 रहती है ना, वहाँ पीसीएम की कट ऑफ 80 रहती है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि पीसीएम की जहाँ पे आईटीआई से संबंधित कोई 400 पोस्ट है, तो पीसीएम की वहाँ केवल 10 से 15, 20 ऐसे पोस्ट रहती है, इसलिए पीसीएम वालों की वे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। और जो केवल पीसीएम से है तो वह मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जब जाके आप नौकरी ले सकते हो। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम चल सके कि कौन सा सेफ जोन है और कौन सा मॉडरेट जोन है और कौन सा हाई जोन है। धन्यवाद।